हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके लाइट मोटिवेशन। तो आज की इस वीडियो में चाणक्य नीति का लेसन नंबर 154, 155 और 156 को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्या है, चाणक्य नीति लेसन नंबर 154। स्वर्ग से इस भूलोक में अवतरित होने वाले दिव्य पुरुषों में 4 गुण होते हैं। उसमें दान देने की प्रवृत्ति होती है, वह वाणी से मधुरभाषी होता है, देवताओं की पूजा अर्चना करता है, उनका आदर सत्कार करता है। तो चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। स्वर्ग से इस भूलोक में अवतरित होने वाले दिव्य पुरुषों में 4 गुण होते हैं। उसमें दान देने की प्रवृत्ति होती है, वह वाणी से मधुरभाषी होता है, देवताओं की पूजा अर्चना करता है, उनका आदर सत्कार करता है। तो यहाँ पर मतलब क्या हो गया, अगर आप में दान देने की प्रवृत्ति है, आप सही से बात करते हो, सही से बोलते हो, आप देवताओं की पूजा अर्चना करते हो, ठीक है, एंड आप सभी लोगों का आदर सत्कार साथ साथ देवताओं लोगों का भी करते हो, तो समझो कि आप में भी दिव्य पुरुष वाले गुण है। ठीक है, तो पढ़ते हैं अगले लेसन्स की ओर। चाणक्य नीति लेसन नंबर 155। नर्क में रहने वाला जब देह धारण करके इस संसार में आते हैं तो मधुरभाषी होने के बजाय अत्यंत क्रोधी स्वभाव के होते हैं, कड़वी बातें कहते हैं, वह निर्धन होते हैं, वह कुत्तों की भांति अपनी व्यक्तियों से द्वेष भाव रखते हैं, नीच लोगों की भांति रहते हैं और वे नीच कुल वालों की सेवा करते हैं। फिर से पढ़ते हैं। नर्क में रहने वाला जब देह धारण करके इस संसार में आते हैं तो मधुरभाषी होने के बजाय अत्यंत क्रोधी स्वभाव के होते हैं, कड़वी बातें कहते हैं, वह निर्धन होते हैं, वह कुत्तों की भांति अपनी व्यक्तियों से द्वेष भाव रखते हैं, नीच लोगों की भांति रहते हैं और वे नीच कुल वालों की सेवा करते हैं। ठीक है, इसमें ढेर सारे चीज़ें कही गई है, ठीक है, लेकिन हाँ, क्रोधी हम लोग को नहीं बनना है। यहाँ पे निर्धन के बारे में थोड़ा सा गलत कहा है, लेकिन हाँ, आप मेहनत करो, पैसे कमाओ, ठीक है। आपने कोट सुना होगा कि आपको इतना कमाओ कि आपको गरीबी में नहीं मरना है, ठीक है। एक बिल गेट्स का कोट था क्या, कि आप गरीब जन्मे हो तो इसमें आपका कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको गरीब मरना नहीं है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले लेसन्स की ओर। चाणक्य नीति लेसन नंबर 156। यदि कोई मनुष्य सिंह की गुफा में पहुंच जाए तो संभव है कि वहां उसे हाथी के मस्तक का मोती प्राप्त हो जाए, लेकिन यदि कोई गीदड़ की गुफा में जाए तो वहां उसे किसी बछड़े की पूंछ का टुकड़ा अथवा गधे का खाल का टुकड़ा ही प्राप्त होगा। रिपीट अगेन, फिर से पढ़ते हैं भाई। यदि कोई मनुष्य सिंह की गुफा में पहुंच जाए तो संभव है कि वहां उसे हाथी के मस्तक का मोती प्राप्त हो जाए, लेकिन यदि कोई गीदड़ की गुफा में जाए तो वहां उसे किसी बछड़े की पूंछ का टुकड़ा अथवा गधे की खाल का टुकड़ा ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आप किसके पास जाते हो, किसके साथ रहते हो, ठीक है। यदि आपका दोस्ती सिंह से है तो वहाँ पे आपको समझ रहे हो हाथी का मस्तक मिल सकता है, लेकिन वहीं गीदड़ के पास जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।